मित्रों, नमस्कार। संविधान को जाने समझे श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्टिकल 19(1)(b जो हमें यानी सारे सिटीजन्स को, सारे नागरिकों को जो देश में रहते हैं, असेंबली का अधिकार यानी एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार देता है, किंतु वह अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। उस पर चर्चा करेंगे और उस पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी युक्त प्रतिबंध संविधान के मुताबिक लगाया जा सकता है कानून के माध्यम से, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा करने के पूर्व मैं आपसे हाल में जो बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं उन अनुभवों की रोशनी में पहले कुछ कहना चाहूँगा। अभी आपको स्मरण होगा कि तमिलनाडु के गवर्नर के मसले पर जो अनुच्छेद 200 से संबंधित था, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। लेकिन उस फैसले से असंतुष्ट होकर के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने जो बातें कहीं, अब वो कितना संवैधानिक रूप से सही या नहीं है, लेकिन इतना तो माना जा सकता है कि वे लोग कम से कम संविधान की बुनियादी जानकारी जरूर रखते होंगे, और मैं इसे उनके आर्गुमेंट्स के रूप में ले रहा हूँ। हो सकता है कि भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिव्यू पिटीशन फाइल हो और उसमें इस तरह के आर्गुमेंट्स रखे जाए। लेकिन हमको आश्चर्य हुआ कि पूरे ट्रॉल्स की जो आर्मी है उतर गई, मेरे अपने वीडियो पर में भी उतर गई, और ऐसा साफ साफ लग रहा था कि जो लोग उतरे हैं उन्होंने संविधान का ABCD भी नहीं पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट की लानत मलामत वो करते पाए गए। वो मतलब एक तरीके से कह सकते कि टूट पड़े, हमलावर हो गए। बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते उनमें से ट्रॉल आर्मी में से तो अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल करने लगे। तो इस पूरी प्रक्रिया से मुझे लगा कि बिना संविधान को जाने समझे, बिना पढ़े लिखे, कुछ जानना भी नहीं संविधान क्या है, और ये ट्रॉल आर्मी का जो काम है, मैं नहीं जानता ट्रॉल आर्मी को कितना पैसा मिलता है, कौन इनको स्पॉन्सर करता है, कौन इनको हैंडल करता है। लेकिन ये शुरू हो गए और ज़बरदस्त ढंग से गाली गलौज पे उतारू हो गए, जो बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, मैं मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर आपने वास्तव में संविधान की किताबों को पढ़ा हो, और संविधान को पढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, किताब है उपलब्ध, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, विभिन्न भाषाओं में भी है, और अगर आपकी रुचि कुछ ज़्यादा जानने की है तो BR एक्ट के अलावा मोटी मोटी किताबें भी है। देखिए मेरे पास सब किताबें मौजूद है, केस लॉज है, सब कुछ उसमें मौजूद है। तो बिना उन्हें पढ़े कंजेक्चर्स के आधार पे, अज्ञान के आधार पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान बांटा जा रहा है झूठा, जो गोदी मीडिया में झूठ फैलाया जाता है, उसके आधार पे अब गाली गलौज करना कहाँ तक व्यवहारिक है। हमने पाया कि जो IAS एसोसिएशन का एक फेसबुक पेज है, उस पर भी कुछ ट्रॉल्स घुस गए मेरे खिलाफ। अरे भाई, अगर तुम कुछ जानते हो, समझदारी का परिचय देते हो, तार्किक हो, पढ़े हो संविधान को, तब संविधान पर बहस करोगे तो समझ में आता है। अगर जानते नहीं हो, नफरती गैंग के सदस्य हो, और तब गाली गलौज करोगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गाली गलौज करोगे या सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जो लोग बता रहे हों उनके खिलाफ गाली गलौज करोगे, इससे कुछ हासिल नहीं होता। तो मैंने मित्रों ये बात इसलिए बता दी कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि देश में किस तरह की प्रवृत्तियाँ चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और ऑफ कोर्स जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है बहुत सारा, वो तो चला ही रहा है। तो अब आज हम लोग समझते हैं कि ये जो शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार लिए असेंबल करने का यानी इकट्ठा होने का ये अधिकार क्या है। अधिकार को इकट्ठा होकर चुपचाप रहने का भी नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में और किसी भी डेमोक्रेटिक संविधान में, जो हमारे देश का संविधान है, वहाँ पे अगर हम बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं तो हम अकेले कहीं किसी कमरे में बैठ करके भाषण तो देंगे नहीं। लोग चाहेंगे
कि वो इकट्ठा हों, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करेंगे। वो अभिव्यक्ति भाषणों के माध्यम से हो सकती है, वो प्रोसेशन के माध्यम से हो सकती है, बहुत सारे जो संवैधानिक तरीके बतलाए गए हैं उन संवैधानिक तरीकों से हो सकती है। लेकिन शर्त यही है कि उसे शांतिपूर्ण होना चाहिए, यानी अहिंसात्मक होना चाहिए और बिना हथियार होना चाहिए। अमेरिका जैसे देश में तो हथियार अलाउड है, लेकिन हमारे आर्म्स एक्ट है, और अगर प्रशासन चाहे तो आपको कह सकता है कि आप कोई भी हथियार लेकर के प्रदर्शन नहीं कर सकते। हालांकि अलग बात है कि भी आगरा में एक प्रदर्शन हुआ एक कथित किसी सेना के नाम से, और उसमें बाकायदा हथियार लहराए गए थे एक दलित सांसद के विरुद्ध, और बहुत सारे दूसरे लोग भी हथियार लेकर के चलते रहते हैं प्रोसेशंस में। प्रशासन उन्हें रोक सकता है। अब किस मामले में वो रोकता है, किस मामले में नहीं रोकता है, अलग मुद्दा है। लेकिन यदि प्रशासन को लगता है कि इससे वैमनस्य फैलेगा, इससे शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा आएगी, तो वह रोक सकता है। अमेरिका में जो कि आर्म्स कैरी करना अलाउड है, इसलिए अमेरिका में इस तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अब हम समझें कि जब डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोसेशन करने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री में डिमॉन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है, इकट्ठा होने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, तो क्या अधिकार मतलब बिना बंदिशों के है? ऐसा नहीं है। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19(3) है वह कहता है कि कानून बना करके, ये तो पहले से कानून होंगे या बाद में भी कानून बनाए जा सकते हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनके आधार दो हैं। पहला है देश की संप्रभुता और अखंडता, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था, यानी जिन डिमॉन्स्ट्रेशन से, जिन इकट्ठा होने से इनमें से किसी एक पर भी असर पड़ता हो, वह निश्चित तौर से आप नहीं कर सकते। इसलिए कानून में अनलॉफुल असेंबली यानी गैर कानूनी इकट्ठा होने का प्रावधान बनाया गया है। पहले जो इंडियन पेनल कोड था उसमें सेक्शन 141 डिफाइन करता था कि कौन कौन से शर्तें अगर आप पूरी नहीं करते तो आपका जो इकट्ठा होना इलीगल माना जाएगा। मोटे तौर पर ये समझ लें कि जो चीज़ें लॉफुली आप नहीं कर सकते, यानी जो किसी इलीगल पर्पस के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, लक्ष्य हो जो इलीगल हो, आप उसके लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। जैसे डाकुओं डकैती डालने के लिए इकट्ठा होने का अधिकार तो नहीं दिया जा सकता, उसके ऊपर तो निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कोई अपराध करने के लिए तो नहीं किया जा सकता। आप किसी की संपत्ति हथियाने के लिए चले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जो लॉफुल अथॉरिटी, आपको समन्स आए हैं, आपका कोई एग्जीक्यूशन किसी वारंट का हो रहा है, उसका बलपूर्वक विरोध किए जा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप कह सकते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन बलपूर्वक उसको रोकेंगे, ये सारी चीज़ें अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है। और अनलॉफुल असेंबली अगर आप पहले नहीं, मान लीजिए कोई असेंबली शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई, लेकिन वो कालांतर में हो सकती है, और अगर कालांतर में होती है तो पहले प्रावधान था CRPC में कि जो मजिस्ट्रेट इंचार्ज है या जो पुलिस ऑफिसर, जो वहाँ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होगा, वो असेंबली को इलीगल डिक्लेयर करने की घोषणा करेगा और आपसे कहेगा आप वहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, चले जाइए, और नहीं डिस्पर्स होते हैं तो फिर बहुत तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। मित्रों, आज की तारीख में जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, जो इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करती है, उसके सेक्शन 189 में ये प्रावधान रखा गया है कि किन किन आधारों पे किसी असेंबली को, किसी जो लोग जुटते हैं, भीड़ जो जुटती है, उनको इलीगल घोषित किया जा सकता है। आप में से जिन लोगों को जानने की रुचि है, मैं पढ़ के उन्हें बताना चाहूँगा। 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की कोई भी असेंबली अनलॉफुल मानी जाएगी अगर उनका जो सामान्य, उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है, उनका जो लक्ष्य है, मिल करके जो लक्ष्य है वो है क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके या उसका शो करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, वो जो अपनी लॉफुल अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है उसको रोकना, या कानून के तरफ कोई भी अगर एग्जीक्यूशन हो रहा हो कानून का, कोई प्रोसेस का, समन्स का, वारंट का, या
जब्ती कुर्की का इत्यादि का, उसको रोकना, उसको रेसिस्ट करना, कोई भी मिसचीफ करना, कोई भी बदमाशी करना, या कोई भी किसी के घर में घुस जाना, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत घुस जाना, कुछ ऑफेंस करना, ये अगर करते हैं तो, और क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करके, यानी आपराधिक शक्ति का इस्तेमाल करके किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना, सरकारी प्रॉपर्टी को भी लोग हड़प लेते हैं, या किसी व्यक्ति के का जो लॉफुल इंजॉयमेंट है किसी चीज़ को, उसको अधिकार है कि मैं इसको इंजॉय करूं, आप उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं भीड़ के रूप में, भीड़ तंत्र के रूप में, 5 से ज़्यादा लोग घर में, या आप इस तरह की शक्ति से किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो वह नहीं करना चाहेगा, अपनी इच्छा के विपरीत कुछ करना चाहेंगे। ये सब चीज़ें अनलॉफुल असेंबली में आती हैं और इस असेंबली को डिस्पर्स किया जा सकता है। जो सीआरपीसी पहले था उसमें सेक्शंस बने हुए थे 129 के तहत, 130 के तहत, अब ये दूसरे सेक्शंस बीएनएसए से बन गया है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस कहते हैं। उसके अंतर्गत डिक्लेयर किया जा सकता है किसी असेंबली को अनलॉफुल, कहा जा सकता है सिविल फोर्स का इस्तेमाल करके, उसके लिए सेक्शंस बने हुए हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, लाठी चार्ज हो सकता है। जो आप देखते हैं वज्र वाहनों से पानी की बौछार की जाती है, वो की जा सकती है। और अगर नहीं मानते हैं, समझाने से भी नहीं मानते, सब करने से भी नहीं मानते हैं, तो बाकायदा जो मजिस्ट्रेट इंचार्ज वहाँ पर है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं, या जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, वह बाकायदा भीड़ को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए गोली चलाने का भी हुक्म जारी कर सकता है। बट किंतु वह अंतिम रिसोर्ट है, देयर इज द लास्ट रिसोर्ट। तो भीड़ बहुत हिंसक हो जाए, मान ही नहीं रही हो, तो निश्चित तौर से वह अंतिम है। मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, मेरे समक्ष कभी भी गोली चलवाने की स्थिति अगर आई तो तभी आई जब उधर से फायरिंग हो रही थी। याद है कि मैं बोकारो के डिप्टी कमिश्नर के रूप में काम कर रहा था और उस समय बाकायदा हम लोगों के ऊपर भीड़ गोली चला रही थी। तो गोली चला रही थी, इधर से भी गोली चलेगी, और उसमें एक व्यक्ति मारा भी गया, तो वो दूर था, उसको गोली लग गई। लेकिन अपनी आत्मरक्षा में भी पुलिस को अधिकार है, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग अधिकार है। लेकिन उस घटना को छोड़कर मुझे कभी भी ऐसी स्थिति नौबत नहीं आई। बड़े बड़े एजिटेशंस हमने देखे जहाँ पे गोली चलाने की स्थिति आए। इसलिए नागरिकों को भी चाहिए कि जो अधिकार है उसके साथ कर्तव्य भी है। आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के, अब गोली चला रहे हैं तो हथियार लेके आप प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो बिना हथियारों के अगर आप प्रदर्शन करते हैं या अगर आप इकट्ठा होते हैं, अच्छे काम के लिए इकट्ठा होते हैं, आप क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, किसी की प्रॉपर्टी को नहीं हड़पते, कानून को भंग नहीं करते, तो यह अधिकार संविधान हमें देता है। इसलिए मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अधिकार को भी जानें और कर्तव्य को भी जानें, उन सीमाओं को भी जानें जिसके अंतर्गत, जिसके विदिन हम उस अधिकार का उपभोग कर सकते हैं। जैसे जो संप्रभुता है और राष्ट्र की अखंडता है, निश्चित तौर से अगर आप असेंबली के रूप में उसे भंग करना चाहेंगे तो कई जगहों पे तो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाए गए हैं। ऐसे विशेष अवसरों के लिए, विशेष परिस्थितियों को डील करने के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं जो निश्चित तौर से संवैधानिक ही माने गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कोई रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल है या नहीं है उस पर अपना मंतव्य, अपना फैसला दे सकते हैं। और निश्चित तौर से सारे कानून कभी न कभी चैलेंज हुए होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सही माना होगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपको संविधान को अगर जानने की ललक है, इच्छा है, तो आपको कोई मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आना चाहिए, पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से भी मुझे लाभान्वित करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।